कैसे आप सभी। वेलकम बैक टू माय लॉन्ग टाइम बाद मेरी वीडियो। और आशा करती हूँ कि आप सभी तो अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो ये जो वीडियो जो मैं आज बना रही हूँ ना, ये मैं ना बहुत ही टाइम के बाद, शायद 2 या ढाई महीने के बाद, मेरा लास्ट वाला ब्लॉग जो देखिएगा ना, वो था पता नहीं कौन सा बनाया था मैंने। हर चाइल्ड पे मैंने बताया था कि अडॉप्टेड चाइल्ड पे मैंने बनाया था, और वो मैंने पता नहीं शायद जन्माष्टमी के आसपास के टाइम बनाया था। और अभी देखिए कितना टाइम हो गया, 2.5-3 महीने के बाद मैं अपनी वीडियो को आज बना रही हूँ बाय। और मैं आपको बता दूँ, ये ब्लॉग भी मैंने ना काफ़ी टाइम पहले बनाया हुआ था। कम से कम इस ब्लॉग को 1 महीने होने जा रहे हैं, और अब जा कर के मैं इसका वॉइस ओवर करके और वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ। तो गाइस, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो इतनी पुरानी वीडियो तो है, लेकिन आपसे ज़िंदगी की बातें शेयर करने वाली हूँ, लाइफ की बातें शेयर करने वाली हूँ, जो हकीकत में जो लाइफ जो होती है ना, ज़िंदगी उतार चढ़ाव, उन सब चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए और इंटरेस्टिंग बातें चलती रहेगी आपके साथ, मैं करती रहूँगी। तो लॉन्ग टाइम बनाया था नहीं बनाया था वो छोड़िए, अभी जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ बस ये सुन लीजिए। तो चलिए अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं, और क्या क्या हुआ इन दिनों में, जर्नी जो रही उतार चढ़ाव, वो आपसे शेयर करने हैं और आपसे बहुत सारे सवाल जवाब भी करने हैं। तो चलिए बने रहिए, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो मॉर्निंग हो चुकी है, गुनगुना पानी लिया है मैंने और पानी पी लिया है, और यही सोच रही हूँ कि बस क्या है और क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा गाइस। 1.5 महीने पहले की बात, यानी जनवरी की बात है। ये जो नया साल हमारी लाइफ चालू हुआ है ना, ये नया साल 2026, मतलब इतनी सारी चीज़ें, मतलब कुछ नॉर्मल जैसा लग ही नहीं रहा है। और कहते हैं ना कि नए साल की शुरुआत सब कुछ सही है, पूरा साल निकलता है, लेकिन नए साल की शुरुआत से ही ना बस सब कुछ अजीब ही होता जा रहा है। बस कहीं ना कहीं से ना निगेटिव की चीज़ें, बुरी चीज़ें, बस यही सब आसपास ही घूम रही है। अच्छी चीज़ें सुनने का मौका नहीं मिल रहा, कोई खबर नहीं आ रही है, और जितनी चीज़ें ना बस बुरी बुरी सी हो रही है। तो क्या हुआ है तो ब्लॉग में ज़रूर बताऊँगी मैं आपको। देख सकते हैं अपने बेटी को उठाने के लिए आई हूँ। मैंने अपनी बेटी का नाम राशि रखा हुआ है, ये मैंने ब्लॉग में बताया था, फिर से बता रही हूँ आपको। मेरी बेटी का नाम राशि है, ये मेरी अडॉप्टेड बेटी है, और मेरी बेटी 1 साल 3 महीने की हो चुकी है। देख सकते हैं मॉर्निंग में उठा रही हूँ। और अभी जब मैं ब्लॉग बना रही हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा गर्मी का मौसम आ गया है, क्योंकि आज का जो दिन है 18 मार्च है गाइस। मार्च का महीना आ गया है, होली भी बीत चुकी है। और इतने टाइम बाद मैं अपनी ब्लॉगिंग शूटिंग कर रही हूँ। मैं बहुत टाइम से मैं सोच रही थी, जबकि बहुत टाइम से, मतलब बस फ़ोन में पड़ा हुआ है, वीडियो तक नहीं हटा पा रही हूँ। हर दिन सोचती आज वॉइस ओवर करूँ, वॉइस ओवर करूँ, बस ऐसे ही रह जाता है। तो पूरी फुर्सत में ब्लॉग का बनाने के लिए बैठे हुए गाइस। तो देख सकते हैं मेरी क्यूट सी प्यारी सी बेटी उठ चुकी है, और ना अपने पापा को भी उठाया, उसके पापा जी भर के प्यार कर रहे हैं, और मैंने भी लाड दुलार प्यार कर ही लिया है। तो पता है क्या हुआ था, नए साल की शुरुआत जैसे ही हुई ना, तो अच्छा तो था ही, लेकिन बहुत कुछ अजीब चीज़ें भी हुई। और मेरे जो बड़े मामा थे, सबसे बड़े मामा, जिन्होंने हमें बचपन से ही खूब खिलाया था, बड़ा किया था, पढ़े भी थे, हमारे साथ भी रहे थे, मतलब बहुत ही कम उम्र में दुखद घटना हुई कि मामा हमारे साथ नहीं रहे। बहुत ही कम उम्र, मतलब बच्चे की भी शादी नहीं हुई थी, और इस चीज़ में चले गए हम सबको छोड़ के। तो इस तरह की स्थिति आ गई थी। हमने अचानक से खबर सुना और एकदम कानों का यकीन नहीं हुआ कि ऐसे ऐसे बात हो गई है, यकीन ही नहीं हुआ। तो जब ये सब चीज़ें हुई ना, तो कौन रोक सकता है। सुख की घड़ी में साथ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, लेकिन दुख की घड़ी में हमेशा साथ रहना चाहिए गाइस। तो मैंने अचानक से गांव जाने का बनाया कि हमें गांव जाना है। तो सोचिए इस तरह की स्थिति चल रही है, तो मैं कैमरा लेके, फ़ोन लेके तो नहीं बैठूँगी, सारी चीज़ें सब दिखाऊँ। करते हैं बहुत सारे ब्लॉगिंग में, लेकिन मेरे बस की बात नहीं है कि मैं वहाँ पे इतनी परिस्थितियाँ चल रही होंगी और मैं मोबाइल ले लेके लोगों को दिखाऊँ, और ये सब चीज़ें मेरे बस की बात नहीं थी। इसलिए मैंने वहाँ से लेके घर दिल्ली आने तक का, मतलब वहाँ का कोई भी वीडियो शूट नहीं किया है। बस आने जाने की थोड़ी ट्रैवलिंग का दिखा रही हूँ आपको, लेकिन मैंने घर की कोई वीडियो, वहाँ का कोई भी चीज़ नहीं डाला है।
और कुछ क्लिप मैंने लिए हुए हैं तो आपसे शेयर कर दूँगी। जो सबने बनाए थे वीडियो सबके फ़ोन में थे यादगार के तौर पे, तो मैंने भी थोड़ी बहुत क्लिप ले ली थी, लेकिन ब्लॉगिंग के हैसियत से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, इसलिए मेरा प्रॉपर कोई वैसी वीडियो है नहीं। तो फिर क्या हुआ ना गाइस, मामा के वहाँ पहुँचे, मामा का काम क्रिया चालू हो रहा था। उसमें मैं 5वें दिन पे थी। हमारे बिहार में 13वें दिन पर सारा काम होता है, मतलब 5वें दिन मैं पहुंची थी। और 2 दिन हुए, सप्तमी सद्धन बोलते हैं हमारे यहाँ, वो रहे। इसके बाद ना मेरी जो दादी सासू माँ है बुजुर्ग, वो उनको मिलने के लिए गई थी मैं। वहाँ गई और इसके बाद उनसे एक रात मिली और उनकी भी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बस चल रही थी 100+ की थी वो। और उनको गई, पानी पिलाए, वहाँ दूध पिलाया, मतलब एक रात रुकी, उनका ख्याल किया और मिठाई लेके गई थी। मतलब बड़े बुजुर्ग को खिला पिला देना चाहिए, बस ये है कि मैं वहाँ पहुँची हूँ तो मैं फिर मिल ही लूँ। तो मैंने अपने देवर को बुलाया और उनके साथ चले गए और एक रात रुकी। और जैसे ही मैं वहाँ से वापस आई, वापस नानी के घर, तो बस उनका देहांत हो चुका था। मेरी दादी सासू माँ का भी देहांत हो गया, वो भी इस दुनिया में नहीं रही। मतलब एक के बाद एक, बैक टू बैक ऐसी चीज़ें खबरें सुन रही हूँ कि मतलब हैरान हो देने की चीज़ है। और एक साथ इतनी दुखद की चीज़ चल रही थी ना कि मैं क्या बताऊँ। मैं वहाँ मामा की चीज़ें भी संभाल रही थी, फिर यहाँ दादी का भी चल रहा था, सारी चीज़ें चालू हो गई क्योंकि ससुराल का नियम चलने लग गया। तो बस वहाँ दोनों तरफ़ा देखते देखते ये सब होने लगा। फिर कहाँ मोबाइल उठाया और क्या चीज़ें करे, इतनी चीज़ें घर में चल रही थी कि बस मत पूछिए, इतने हालात गुजर रहे थे ना कि क्या ही बता सकते हैं। तो बस इन सब चीज़ों को, जो दुनिया में आया है तो उनको जाना ही पड़ेगा, ये भी एक हकीकत है। तो बस जहाँ भी जो है मामा है, दादी हैं, बस वहाँ उनकी आत्मा को शांति मिले, मैं तो इतना ही कहूँगी। सही सलामत से चले गए और क्या। और दादी सासू माँ का तो बैंड बाजे के साथ हुआ, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थी वो और सही सलामत चली गई, तो बस यही अच्छी बात है। तो गाइस देख सकते हैं ये नानी के यहाँ की कुछ क्लिप में मेरी बेटी खेल रही है और बहुत लोग घर में आए हुए थे, तो जाहिर सी बात, ऐसी स्थिति है तो सब मिलने आएंगे ये अंतिम विदाई के लिए। तो मेरी बेटी थोड़ा मौज मस्ती कर रही है, उसको क्या पता है, वो तो बच्ची है, इन सब चीज़ों से अनजान है, उसके लिए तो सब कुछ नया नया है। और मेरी नानी के घर वो पहली बार गई हुई थी, फर्स्ट टाइम। तो देख सकते हैं बच्चों के साथ खेल रही है। तो गाइज़ यहाँ पे नानी के दिन जितने बीते, फिर इसके बाद में मैं मुश्किल से ही जब वहाँ रहने गई थी और उनकी मामा की चीज़ों में कम शामिल हो पाई, क्योंकि दादी की यहाँ इस तरह की स्थिति आ गई थी, तो मुझे ससुराल वालों को पहले देखना था। तो मेरा आना जाना अप डाउन चल रहा था, बस रह नहीं पाई। 3 से 4 दिन मुश्किल से ही रहना हुआ था, उसमें भी सारा दिन यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, मेरी ऐसी रेल बनी थी कि पूछिए मत। तो फिर इसके बाद हम दादी के घर चले आए और फिर उनका शुरू से लेके 13 दिन का होता है, फिर वहाँ तक का सारा चीज़ें किया। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहती हूँ कि इन सारी चीज़ों में एक बात पता चला, इंसान के चले जाने के बाद उसका कोई वजूद चीज़ें नहीं रहता है, बस कुछ यादें रह जाती हैं जो समय के साथ धीरे धीरे एकदम धुंधली पड़ जाती है। इंसान चले जाता है, उसका सारा सामान A to Z फेंक दिया जाता है और उसकी यादें मिटा दी जाती है। और कहते हैं कि उसकी चीज़ें रखने से कुछ ज़्यादा नेगेटिविटी ना आए, बस याद में ही रह जाए। मेरे को तो समझ नहीं आता कि चीज़ें फेंक देने से तो सब ठीक है, लेकिन उनके सोना चांदी और उनके छोड़े गए सारे ये ज़मीन जायदाद, ये क्यों नहीं छोड़ दिए जाते हैं, इससे नेगेटिविटी आते हैं, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। और उसके मर जाने के बाद उसकी एक एक चीज़ों को फेंक दिया जाता है, उसकी हर एक चीज़ से कुछ अलग वाइब ना है। तो मैंने तो अभी तक ना इस तरह की चीज़ें देखी नहीं थी, और ना मैं बहुत छोटी थी जब मेरे नाना गुजरे थे। तो मैं बहुत तीसरी या चौथी क्लास में थी जब मैं एग्ज़ाम दी थी, याद है मुझे। नाना को मेरे कैंसर था, तो उस टाइम मुझे ज़्यादा चीज़ें पता नहीं है, ना मैंने ये मरने की चीज़ें देखी थी। मैंने पहली बार मतलब अपनी आँखों के सामने ये लाश और इस तरह की उससे बीतने वाली चीज़ें देखी है, जब मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं भुलाने वाली हूँ। और ये बस याद बन के ऐसा, मतलब ऐसा माहौल होता है ना, ऐसा अजीब सा है कि मैं क्या ही बताऊँ। ना हंस सकते ना बोल सकते हैं, और हर एक दिन सामने इंसान को रोते हुए देखना, बिलखते हुए देखना, और जो चला गया है वो, और जो ज़िंदगी में रहने वाला है और ज़िंदगी काटने वाला है, कैसे सब कुछ होगा समझ नहीं आता। ये सब सोच सोच के मतलब क्या बोलना, खाने तक की इच्छा नहीं रहती थी। पूरा दिन कैसे बीत जाता था बिना खाना खाए ये तक नहीं पता चलता था।
तो बस मैं तो यही कहूँगी, जितनी भी दिन की ज़िंदगी है ना, उसे अच्छी खुशी तरीके से जियो, और ना आप पहने ओढ़ो, और क्योंकि मरने के बाद ना वो सारी चीज़ें फेंक दी जाएगी और उसका कोई मतलब नहीं है, कोई रखेगा नहीं और कोई इस्तेमाल नहीं करेगा, और बस ये एक ना कबाड़ी की तरह चीज़ें हट जाएगी। तो मैं तो यही कहूँगी कि जो चीज़ें आपके पास है ना, उसे शौक़ से पहनो, ओढ़ो और अच्छी सी ज़िंदगी जियो। बस यही लाइफ़, और कुछ नहीं है। 4 दिन के बाद तो सबको अर्थी पे जाना ही है। तो गाइस देख सकते हैं, ये जो है ना मेरे मामा के यहाँ का चल रहा है। मामा के यहाँ का जो हमारे यहाँ पगड़ी बोला जाता है, 13वें दिन 13वीं बोलते हैं, उस दिन की सारी विधि चल रही है। पूरा आंगन भरा हुआ है, पूरा घर भरा हुआ है। ये मैंने यादगार के तौर पे छोटा सा क्लिप बनाया था, बाकी मेरे पास कोई और फ़ोटोज़ है नहीं, ताकि मुझे भी याद रहे कि मैं मामा के बारे में इतना इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मामा ने बचपन से खिलाया है। मैं समझिए कि मेरे मामा नहीं, वो मेरे पापा के बराबर की थी। उन्होंने हर चीज़ मतलब सिखाई है, बताई है, हमने बहुत समय बिताया है साथ में। मामा ने बचपन से अच्छी चीज़ें सिखाई है, और एकदम सहज होना, किसे कहते हैं ना, अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रख जाना और दूसरों तक शेयर ना करना, ऐसे थे हमारे मामा। मतलब कितनी भी तकलीफ़ें आए हम झेल लेंगे, लेकिन अपने परिवार वालों, अपने बाल बच्चों तक ध्यान नहीं देंगे, इस तरह के थे, ऐसे सीख वाले। इसलिए मुझे उनसे थोड़ी ज़्यादा टेंशन थी, और ना ज़्यादा प्यार भी मिला क्योंकि अपने घर की सबसे बड़ी नतनी रही हूँ मैं। सबसे ज़्यादा प्यार दुलार मिला है मुझे अपने माँ ननिहाल से लेके, मायके से लेके, हर जगह में। और मामा सबका लाड़ दुलार आप सब जानते ही कैसा है, नानिहाल का कैसे लाड़ दुलार। तो बस वही चीज़ मुझे वहाँ तक खींच के ले गई थी। तो देख सकते हैं, नानी के यहाँ का सब कुछ हमने अंतिम विदाई दे के चले आए। इसके बाद ये मेरी ससुराल की चीज़ें हैं। तो यहाँ ससुराल के 13वीं के दिन मैंने क्लिप लिया है। मैंने यहाँ भी बाकी चीज़ें नहीं करी क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा था ऐसे माहौलों में अपने फ़ोन को उठा के और लोगों के सामने कैमरा दिखा के ये है वो है, ये मेरे बस की बात नहीं थी। तो ये मैंने ससुराल की यहाँ की कुछ कैप्चर किए हैं। तो गाइस इसके बाद सब कुछ अच्छे से होने के बाद, सारी चीज़ें ख़त्म होने के बाद हम वापस दिल्ली आ गए थे। और देख सकते हैं, दिल्ली आने के बाद माता रानी के दर्शन के लिए गए क्योंकि इतनी सारी चीज़ें बिगड़ गई थी ना कि मतलब मत पूछिए, क्या हो के गए थे और क्या हो कर के आए थे। बस यही कहानी है।